मयारी उर्दू में आपका एक बार फिर दिली खैर मकदम है। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाजरीन, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं निसाब में शामिल गज़ल जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का की तशरीह को। इससे कबल आपके निसाब में बाब अव्वल मिर्ज़ा गालिब का ख़त की क़ीरत और वज़ाहत पार्ट 1 पार्ट 2, फिर उसके बाद मकतूब निगारी और चैप्टर 2 रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात पार्ट 1 पार्ट 2 और फिर इसका खुलासा। आपने इन तमाम वीडियोस को देखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाइए और इन वीडियोस को देख लीजिए। इससे आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपके निसाब में शामिल गज़ल जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का। ये गज़ल मीर तकी मीर की है। इसे आज हम लोग देखेंगे, इसकी क़ीरत को देखेंगे और फिर उसके बाद जाकर के एक एक शेर की तशरीह को देखेंगे जो आपके इम्तिहान के नुक्ता नज़र से निहायत अहम है। तो आइए शुरू करते हैं पहले गज़ल की क़ीरत को। क़ीरत शुरू करने से कबल गुजारिश ये है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों अहबाब से साझा ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इसे इस्तेफादा कर सके। क़ीरत को आपकी इन कामों से आपके सामने मुझे हौसला मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। ये आपके निसाब में शामिल हैं, लेकिन जो असल गज़ल है उसमें कुल 11 अशार हैं। आप मुकम्मल अशार की क़ीरत के लिए हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए। इसमें मुकम्मल 11 अशार की क़ीरत है और मुख्तसर तशरीह भी है। हम इम्तिहानी नुक्ता नज़र से तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए इन 6 अशार की तशरीह करेंगे। आपके इम्तिहान में जितने की ज़रूरत है उतना ही हमें करना है ताकि तैयारी आसानी से। इस वीडियो में जो तशरीह है वो बीए के तालिबे इल्म के लिए भी है, क्योंकि वहाँ पे 5 या 6 नंबर के लिए जो तशरीह आपको लिखनी होती है वो आप इससे लिख सकते हैं और आपको मुकम्मल नंबरात भी हासिल होंगे। तो अगर आप बीए के तालिबे इल्म हैं तो भी आप इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि बीए के निसाब में भी ये गज़ल शामिल रहती है। इस वीडियो से आपको भी फ़ायदा होगा। चलिए तो इसकी क़ीरत देखते हैं। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नौहागरी का। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस आशुफ तसरी का। अपनी तो जहां आंख लड़ी फिर वहीं देखो, आईने को लपका है परेशान नजरी का। ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम। आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का, टुकमीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले। क्या यार भरोसा है चरागे सहरी का, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नौहागरी का। तो नाजरीन, ये थी इस गज़ल की क़ीरत। उम्मीद है कि आप इसे इसी तरह पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर लगा लीजिए ताकि आपको आसानी हो बाद में पढ़ने में। अब हम लोग एक एक शेर करके उसकी तशरीह देखेंगे, क्योंकि तमाम 6 अशार इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्तिहानी सवाल के नमूने को समझ जाएं कि आपके इम्तिहान में किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए एक ही शेर दिया जाएगा, आपको कभी भी इस तरह नहीं कहा जाएगा कि मुकम्मल गज़ल की तशरीह लिखिए, कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है। ये अपने जहन में बैठा लीजिए। आपको कहा जाएगा, कोई एक शेर दे देगा, 6 में से कोई एक शेर दे करके कहा जाएगा कि आप इस शेर की तशरीह कीजिए। तो सवाल ये हो सकता है कि मुंदरिजा वाला शेर किस शायर की तख्लीक है, उसके बाद शेर की तशरीह माँ सियाह को सबाक कीजिए। या सिर्फ ये सवाल हो सकता है कि मुंदरिजा वाला शेर की तशरीह कीजिए या मुंदरिजा वाला शेर की तशरीह माँ सियाह को सबाक कीजिए। सियाह को सबाक माने उस शेर के कॉन्टेक्स्ट को, पस मंज़र को भी सामने रखना होता है, नज़र में रख करके तशरीह करनी होती है। तो ये सवाल इसी तरह से पूछा जाता है हर जगह। कुल मिलाकर के अगर आपको शेर दे दिया है, इसका मतलब यही है कि उससे उसकी आपको तशरीह करनी है, बस इतना आप अपने जहन में रखिए। इस हवाले से सवाल समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ये आप अपने जहन में रख लेंगे कि अगर शेर आ गया तो उसमें आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको लिख देना है बिला झिझक, बिना कुछ समझे। लफ्ज़ों को भी देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तशरीह ही पूछेगा। तो ये है इम्तिहानी सवाल का नमूना। अब हम लोग तशरीह देखते हैं। तशरीह लिखने के लिए सबसे पहले आप तशरीह लिख देंगे कोने में, ठीक है, सफ़ा आप जिस पेज पे लिख रहे हैं उसके कोने में। और उसके बाद आप शेर लिखेंगे, ठीक है, आपके पेज के बीच में एकदम, जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बीच में, कि जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नौहागिरी का। तो ये जो शेर है ये आप कॉपी के बीच में लिखेंगे, ना दाएं ना बाएं, बीच में एकदम मिडल में। और शेर के सामने ये अलामत जो है इसे आप देना ना भूलें। ये शेर लिखने के लिए इस अलामत को लिखा जाता है, इसे बिल्कुल लिखिएगा। इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर को लगता है कि आपके अंदर में मालूमात ज़्यादा है, आपको मार्क्स मिलता है। कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक वोस्टेक हो जाए तो इन चीज़ों की वजह से उसको नज़रअंदाज किया जाता है। हम लोग जब चेक करते हैं तो इस तरह की चीज़ों को देख करके मार्क्स बढ़ा देते हैं। इस वजह से इन चीज़ों को आप अपने जहन में रखिएगा। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको लिखने से मार्क्स में इजाफा होता है। तो ये शेर की अलामत ज़रूर लिखिएगा पहले लाइन के सामने में, ठीक है, बीच ऊपर कहीं नहीं। जहाँ पे जिस लिखा हुआ है ना, जिसके सामने में ज़रा सा 4-5 स्पेस दे करके आपको वहाँ पे लिखना है वो अलामत, ठीक है। अलामत बनाना बहुत आसान है, आप उस तरह लिख देंगे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप इस शेर की तशरीह शुरू करेंगे। तो तशरीह क्या है आप देखिए। मंदरिजा वाला शेर उर्दू के मुमताज़ शायर मीर तकी मीर की तख्लीक है। ये शेर अखलाकी नौइयत का है। ये तो आपको ये जो ऊपर का एक जुमला है वो तो आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह हर शेर में लिखना है। और इस शेर की नौइयत क्या है? अखलाकी नौइयत है, ठीक है। नौइयत माने क्या? इस अंदाज में है, इस तर्ज पे है ये शेर। इसमें जो मजमून है वो अखलाकी मजमून है। आगे आपको पता चलेगा कि किस एतबार का अखलाकी मजमून है। इस शेर में मीर फरमाते हैं कि अगर आप यहाँ पे मीर की जगह शायर का लफ्ज़ लेंगे तो फरमाता या कहता लिखना होगा, फरमाते या कहते नहीं ये लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि शायर के लिए हम लोग इस सेगा का इस्तेमाल करते हैं। अगर शायर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, इस शेर में शायर कहता है कि या फरमाता है कि, ठीक है। ये दुनिया फ़ानी है। ये एक अखलाकी मजमून है क्योंकि हमें इस मजमून से समझ में आता है कि दुनिया के बारे में बात हो रही है और दुनिया की हकीकत जो सच्चाई है उसका बयान है। यहाँ पे क्या कह रहा है? दुनिया फ़ानी है। फ़ानी के माने जो ख़त्म हो जाए। यहाँ कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। इंसानी ज़िंदगी हो या कोई भी चीज़, किसी को सबात हासिल नहीं है। सबात यानी हमेशगी, हमेशा रहना, हमेशगी हासिल नहीं है। यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इस दुनिया में, या कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे इस दुनिया में हमेशा रहना है। सबको यहाँ से जाना है। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखिए मीर जो है मिसाल के तौर पर देते हैं कुछ चीज़ों को जो कि फ़ानी है। मसलन मीर कहते हैं कि आज जो शख्स ख़ुद को बादशाह समझता है और अपनी सल्तनत पर गुरूर करता है तो वो ये भूल गया है कि यहाँ की हर चीज़ फ़ानी है। ये ताज व तख्त हमेशा उसके पास रहने वाला नहीं है। ये एक न एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह किसी भी चीज़ पर न इतराए, खा वो खूबसूरती हो, जवानी हो, दौलत हो या किसी ही बड़ी चीज़ हो या कैसी ही बड़ी चीज़ हो, सबको फना होना है। मिसाल इन्होंने दिया कि जो बादशाह है उनको भी बादशाहत से एक ना एक दिन ऐसा है कि हाथ धोना पड़ेगा। अगर कोई जवान है तो उसको बूढ़ा होना है, कोई बूढ़ा है तो उसे मरना है, कोई बच्चा है तो उसे बड़ा होना है, कोई सेहतमंद है तो उसे कमज़ोर भी होना है। मतलब हर चीज़ यहाँ पे फ़ानी है। तो किसी चीज़ पर किसी को नहीं इतराना चाहिए। अगर कोई इंसान बहुत खूबसूरत है तो अगर वो इतरा रहा है तो वो गलत कर रहा है। अगर किसी के पास बहुत ताकत है, उसे अपनी ताकत पर अगर ज़ोम है तो बहुत गलत कर रहा है। किसी के पास जो है आवाज़ अच्छी है उस पर उसे घमंड है। यानी कि इस दुनिया में किसी को किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस पैराग्राफ में इसी बात को मीर तकी मीर कह रहे हैं। उसके बाद देखिए मीर तकी मीर ने ऐसे मुग़ल बादशाहों को भी देखा है जो कभी, पैराग्राफ चेंज करके इसको लिखिएगा, ठीक है, जो कभी पूरे हिंदुस्तान का हाकिम था और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो किसी और के मातहत हो गए। ये जो है मतलब मुग़ल हुक्मरानों पर ये शेर दरअसल तंज़ है क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के मातहत हो गए थे वो लोग आहिस्ता आहिस्ता, तो उसी पर तंज़ है। मीर ने इस शेर में इशारतन मुग़ल हुक्मरानों पर तंज़ किया है, यानी इशारा करके, और ज़ाहिरन तमाम इंसानों को फ़लसफ़ा हयात व ममात की याद दहानी कराया है।
फ़लसफ़ा है हयात व ममात, यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, ये जो हमारी हयात है, हम जो जीवित हैं, हमारी जो ज़िंदगी है, और ये जो मौत का मंज़र है, ये जो मौत है, हयात और मौत, ये जो फ़लसफ़ा है, तो इस चीज़ को यहाँ पे बयान किया गया, यानी कि जिस चीज़ को आज हयात है, कल उसे मौत भी होगी। ठीक है, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे फ़ानी है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यहीं पे रह जाएगी। आगे देखिए, मीर अनीस ने इसी मज़मून को अपनी रुबाई में कुछ इन अल्फाज में पेश किए हैं। आप देखिए, मीर अनीस ने इसी बात को, फ़लसफ़ा हयात व ममात को किस तरह उन्होंने पेश किया है, वो देखिए। दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। यहाँ पे आपका ये जवाब ख़त्म होता है। देखिए, ये रेफरेंस है, ये हवाला जाती अशार हैं, इसे लिखिएगा तो मार्क्स जो है ना कन्फर्म है कि आपको मिलने हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी शेर के जवाब में कोई दूसरा शेर कोट करते हैं ना, तो इससे एग्जामिनर को लगता है कि आपने मुताला किया है। तो कोशिश कीजिए कि किसी भी शेर की जब आप तशरीह कीजिए तो आप कोट ज़रूर करें किसी दूसरे शायर के शेर को। ठीक है, इससे आपकी बातों में वज़न पैदा होता है, समझ में आता है कि आपने उस शेर के मज़मून को समझा है, इसीलिए आप कोट करने की कोशिश कीजिएगा। तो जो मैं कोट कर रहा हूँ उसे आप कोट कीजिएगा, छोड़ नहीं दीजिएगा कि भाई ज़्यादा तवील हो रहा है। नहीं, 5 नंबर के लिए मुनासिब है। अगर 5 नंबर के लिए आता है तो आपको इतना लिखना है, और अगर 5 नंबर के लिए नहीं आता है, 3 नंबर के लिए आता है, तो कोट नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा बीच में, तो क्योंकि उतना तो लिखना ही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी आसान ज़बान में लिखूँ ताकि आप आसानी से याद कर लें। मुश्किल तरीन अल्फाज में अगर लिखूँ तो ये बहुत आसान होगा, लेकिन आपको याद करने में परेशानी होगी, इसलिए मैं आसान ज़बान में और आसान शेर को कोट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उसे भी याद कर सकें। तो मीर अनीस की जो ये रुबाई है बहुत ही मशहूर रुबाई है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो एक शेर की तशरीह तो हो गई, अब चलिए हम लोग दूसरे शेर की तशरीह को देखते हैं। यह है दूसरा शेर। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। तो आप जिस तरह जवाब लिखेंगे मैं सिर्फ उस तरह कर दिया हूँ। ठीक है, सवाल ये है, मुंदरजा वाला शेर की तशरीह माँ सिवा को सवा कीजिए। तो आपको उसी तरह से शेर को पहले कोट करना है, शेरी अलामत लिखना है जिस तरह आपने पहले शेर में देखा था। इसी अंदाज को हम कॉपी करेंगे, पहले शेरी अलामत फिर शेर लिखेंगे, उसके बाद तशरीह लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, चाहे आप 11th में हो, 12 में हो, या ग्रेजुएशन में हो, या मास्टर्स में हो, जहाँ पे भी हो आप इस तरह लिखेंगे, ये बेहतर तरीका होता है। इस तरीका को आप बैठा लीजिए अपने जहन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग तशरीह शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, और मेरी मेहनत को सराहिए वीडियो को लाइक करके। तो तशरीह देखते हैं इस शेर में मीर तकी मीर क्या कहना चाहते हैं। मंदरजा वाला शेर खुदाए सुखन मीर तकी मीर की मशहूर ज़माना गज़ल, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, में शामिल है। देखिए, ये जो एक जुमला है ये आपको मतला में तो आपको उस तरह आपको बता दिया था। मतला के बाद अगर कोई भी शेर आ जाता है ना तो आपको इसी अंदाज में लिखना है। ठीक है, कि मुंदरीजा वाला, इसको देखिए मुंदरीजा बाला, मुंदरीजा भी पढ़ते हैं और मंदराजा भी पढ़ते हैं। तो मंदराजा बहुत कम है, मुन मीम के ऊपर में पेश, नून साकिन, मुन दाल के ऊपर में ज़बर, रे के नीचे ज़ेर, मुंदरीजा। ठीक है, इस तरह से। तो मुंदरीजा वाला शेर खुदाए सुखन मीर तकी मीर की मशहूर ज़माना गज़ल, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, में शामिल है। इस तरह लिखेंगे, बेहतर तरीका होता है ये। मीर का ये शेर अखलाकी नोयत का है, जिस तरह से मतलब अखलाकी नोयत का था उसी तरह से ये भी अखलाकी नोयत का शेर है। इसमें भी अखलाकी बात है और वही करीब करीब जो मतले में है, आप देखिएगा अभी आगे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके मीर तकी मीर इस शेर में फरमाते हैं कि ये दुनिया एक ऐसा सराय खाना है। सराय खाना कहते हैं आज के ज़माने में समझ जाइए होटल। ठीक है, पहले आप अगर अर्तुगरुल गाज़ी देखें तो आपको पता होगा सराय खाना किसे कहते हैं। यानी कि पहले क्या होता था कि मुसाफिर जब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो बीच में एक होटल बनाया जाता है जहाँ पे वो क़याम करते हैं और फिर क़याम करके निकल जाते हैं। होटल टाइप का सराय खाना। ठीक है, पहले सराय खाना कहा जाता है उसे। तो दुनिया एक ऐसा सराय खाना है जहाँ के तमाम मुसाफिरों के कुल साजो सामान इसी सराय खाने में रह जाते हैं और उन्हें यहाँ से अपने सामान के बगैर जाना पड़ता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आने वाले इंसान जो मुसाफिर हैं वो यहाँ से अपना सामान नहीं ले जा सकते, उसको खाली हाथ ही जाना पड़ता है। इशारे में बात हुई है। अब आगे आप समझेंगे कि क्या तफसील में बात हो रही है। अगले पैराग्राफ को देखिए। दरअसल इस शेर में
शायर ये कहना चाहता है कि ये दुनिया हमारे लिए एक सराय खाना है जहां हमें कुछ दिन ठहर कर वापस लौट जाना होगा। इस सफ़र के दौरान हम जो कुछ भी जमा करते हैं सब के सब यहीं रह जाते हैं। हम यहाँ से कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी जिस्मानी सलाहियतों को भी लुटा देते हैं। जवानी में हमारे पास तमाम सलाहियतें और क़ुव्वतें होती हैं, जूँ जूँ वक्त गुज़रता है हमारी तमाम सलाहियतें और क़ुव्वतें ख़त्म हो जाती हैं। जवानी का ज़ोर, क़ुव्वत बीनाई यानी कि हमारे जो देखने की क़ुव्वत है, सलाहियत है, क़ुव्वत समाअत सुनने की ताकत, सब के सब साथ छोड़ देती हैं और इस तरह हम इंसान अपना सब सामान लुटाकर यहाँ से चले जाते हैं। अलबत्ता अब देखिए, यानी कि क्या है इस दुनिया में, एक तो पहली बात यह है कि हम यहाँ पे आने के बाद जो भी जमा करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, दौलत जमा करते हैं, शानदार घर बनाते हैं और दीगर चीज़ों को जमा करते हैं, ये तो जाहिर सी बात आप नहीं ले जा सकते हैं, हम नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे जिस्म में जो खुदादात सलाहियतें हैं जो हम पैदा भी करते हैं, जैसे कोई खूबसूरत है, कोई ताकतवर है, जो हमारे अंदर जो देखने की ताकत है, सुनने की ताकत है, बोलने की ताकत है, सूंघने की ताकत है, ये तमाम चीज़ें भी ख़त्म हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है ये जिस्म बेहिस हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है, हम मर जाते हैं। तो गोया कि हमने जो जमा किया और जो हमारे पास है जिस्मानी तौर पर, उन तमाम चीज़ों को हम लुटा करके यहाँ से लौट जाते हैं। ठीक है। अलबत्ता हमारे साथ हमारे वो आमाल जाते हैं जो हम इस दुनिया में करते हैं, यानी कि हम जो अच्छे या बुरे काम करते हैं इस दुनिया में, तो वो हमारे साथ जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे आमाल करने चाहिए जिससे हमारी आखिरत बेहतर हो सके, यानी कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा और हमारी आखिरत संवर जाएगी। अगर बुरे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है गुनाह साथ लेके जाएंगे, तो आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। मुसलमानों का अकीदा तो बेहतर है कि क्या होगा, तो इसीलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। अगले स्लाइड को देखिए। नज़ीर अकबर आबादी ने इस मजमून को अपनी नज़्म बंजारा नामा में निहायत तफसील और उम्दा अंदाज में पेश किया है। इस नज़्म के टेप का मिसरा है, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। अब आप देखिए यहाँ पे इस नज़्म के टेप का मिसरा कहते हैं वो मिसरा जो नज़्म में बार बार दोहराया जाता है, उसको टेप का मिसरा कहते हैं। ठीक है। टेप का शेर भी होता है और मिसरा भी होता है, तो इस नज़्म में टेप का मिसरा है। इस नज़्म और यहाँ पे देखिए जो मिसरा है, मिसरा के सामने एक ऐन लिखा हुआ है ना, तो जब हम शेर लिखते हैं तो शेरी अलामत आप देख चुके हैं, और जब एक मिसरा का भी कोट करना हो तो सिर्फ हमको ऐन लिखना होता है, ये मिसरा की अलामत है। ठीक है। जब आप इस नज़्म को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया क्या है और हम क्या कर रहे हैं, गफलत का शिकार हैं। बहुत मज़ा आएगा इस नज़्म को पढ़ के। चैनल पर इस नज़्म का खुलासा भी है, आप कम से कम उसे देख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। इस नज़्म का पहला बंद इस तरह है कि टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा, कज़ाक जल का लूटे है दिन रात बजा के नक्कारा, क्या बुधिया भैंसा बैल शुतुर, क्या गौवें पिल्ला सर भारा, क्या गेहूँ चावल मूठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ परा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। इसी तरह से है ना। तो बहुत मज़ा आएगा आपको, जब आप मुकम्मल नज़्म देखेंगे ना तो बहुत सुकून मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक बार ज़रूर देखिए या इसके खुलासे को चैनल पर सर्च करके देख लीजिए, मज़ा आएगा। बहरहाल तो आप यहाँ पे इस तरह लिखेंगे और यहाँ पे आपका ये जो जवाब है वो ख़त्म हो जाएगा, ये तशरीह यहीं ख़त्म हो रही है। इस तरह से आपकी ये तशरीह भी दूसरे शेर की तशरीह मुकम्मल होती है और बहुत वज़नदार तशरीह है। आप इसे इसी तरह लिखिए। देखिए ये वीडियो मेरे ख्याल से 20 मिनट की हो गई है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इसे 2 पार्ट में तकसीम कर दें, क्योंकि तवील वीडियोज़ आप पसंद नहीं करते हैं। मुझे पता है आप बोझल महसूस करने लगते हैं, तो इसे हम लोग 2 या 3 पार्ट में तकसीम करेंगे, 2-2 करके देख लेंगे, ताकि आपको मैं आसानी से और तफसील से समझा सकूं, ताकि आप समझ भी जाएं। क्योंकि सिर्फ लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ देने से तोते की तरह आप रट्टूमल हो जाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो समझाने के लिए हर चीज़ को समझाना पड़ता है ताकि आपके जहन में हो। तो हम लोग आज यहीं रोकते हैं। 2 ही शेर की तशरीह इस वीडियो में देखे हैं आप। इस वीडियो में वैसे आप क़ीरत देखे हैं और 2 शेर की तशरीह देखे हैं। ठीक है। बाकी जो और 4 अशार है उसकी तशरीह अगले पार्ट्स में आप देखेंगे। तो नाजरीन, ये 2 शेर की तशरीह आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आप सराहेंगे मेरी हिम्मत को।
मेरी हौसला अफजाई करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों अहबाब से साझा कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे। अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।